अभी TRE-4 का आप विज्ञापन जारी कीजिए, 46,000 से अधिक सीटों पर एक परीक्षा लीजिए। और अगर TRE-4 में और अन्य परीक्षा में आप बोल रहे हैं PT मेंस लेंगे पेपर लीक रोकने के लिए, तो आप ये भी गारंटी दीजिएगा ना कि अगर उसके बाद भी पेपर लीक होता है तब आप क्या कीजिएगा, फिर परीक्षा लीजिएगा, फिर पेपर लीक होगा, क्या कीजिएगा। जितनी बार पेपर लीक हो रहा है उतनी बार अभ्यर्थियों को आप 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा दीजिए। और PT मेंस जहाँ ले रहे हैं तो वहाँ उस अनुसार आप सैलरी भी तो दीजिए। चाइनीज सैलरी से तब काम नहीं चलेगा, आपको उस अनुसार सैलरी भी देना पड़ेगा। साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार सहवाज जी हैं, छात्र नेता सहवाज हैं और कुछ छात्राएं भी हैं। TRE-4 का मुद्दा आप लोग देख ही रहे हैं कि 2 सालों से चल रहा है। छात्रों को लगातार ठगने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिलीप कुमार हैं, दिलीप कुमार जी से ही हम जानेंगे कि जो शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि जुलाई में हम लोग नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अधियाचना भेजेंगे। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, BPSC TRE-4 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों को ठगा गया, धोखा दिया गया। और हर बार कहा जाता है अगला महीना। पहले तो फरवरी में कहा गया, इससे पहले पिछले साल कहा गया कि अगस्त में आ रहा है, फिर सितंबर में आ रहा है, फिर अक्टूबर में आ रहा, नहीं आया। फिर फरवरी में आना था, वो भी नहीं आया। फिर 26 अप्रैल से फॉर्म भराना था, वो भी नहीं हुआ। 8 मई को जब हम लोग आंदोलन किए तो उसके बाद कहा गया कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। और अब कहा जा रहा है कि पहले कहा गया फिर 25 जुलाई तक आएगा, फिर कहा गया 25 जुलाई तक अब अधियाचना भेजेंगे। और अब कहा जा रहा है 20,000 देंगे वैकेंसी और 2 परीक्षा कराएंगे, PT और मेंस कराएंगे। और BPSC का तर्क है कि PT मेंस कराएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम ये कह दें कि ये तर्क ही गलत है, क्योंकि 66वीं, 67वीं और 70वीं BPSC जो परीक्षा हुई वो सिविल सेवा की, वो PT मेंस इंटरव्यू उसमें हुआ, उसका भी पेपर लीक हुआ। तो ये तो तर्क इनका गलत है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो विज्ञापन के लिए अधियाचना भेजी गई थी फरवरी महीने में, तो वो आप उसी को आप जारी कीजिए TRE-4 का जुलाई अंत तक, और एक ही परीक्षा लीजिए। आपको PT के बाद मेंस लेनी है तो आप TRE-5 से लीजिए। हम लोग स्वागत करते हैं। और हर साल जैसे आप कह रहे हैं 20,000 देंगे वैकेंसी, तो हर साल दीजिए अगले साल से। लेकिन इस बार आप 46,000 से अधिक सीटों पर विज्ञापन TRE-4 का जारी कीजिए और एक ही परीक्षा लीजिए। और अगर सरकार ऐसा करती है, जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी करती है, तो हम हर जिला में जाकर सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी की तारीफ करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इनका विरोध हर जिला में जाकर करेंगे और फिर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और पटना में भी 8 मई से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सितंबर में बोला गया एग्जाम डेट भी है कि सितंबर BPSC एग्जाम डेट जारी की थी। क्या लगता है कि सितंबर में विज्ञापन आएगा तब तो एग्जाम आएगा होगा? विज्ञापन ही नहीं आ रहा तो एग्जाम क्या होगा? अब पिछले साल छोड़ दीजिए, उसके पिछले साल 2024 में 24 अगस्त 2024 को ही एग्जाम डेट दिया गया था TRE-4 का। तो विज्ञापन ही नहीं आया तो एग्जाम कैसे होगा? पहले तो विज्ञापन आ जाए, उसके बाद ना एग्जाम पे बात करेंगे। अगर जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो सितंबर में एग्जाम संभव है? अभी तक सिलेबस भी क्लियर नहीं है, PT मेंस की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा ही नहीं लग रही है विज्ञापन जारी करने की, वैकेंसी देने की। अगर मंशा रहती तो विज्ञापन जारी हो गया रहता, सितंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी मंशा लग नहीं रही है। अब तो हम लोग को इंतजार है, 25 जुलाई भी देखते हैं। 25 जुलाई तक अगर ये अधियाचना भेज देती है सरकार तो हम लोग धन्यवाद देंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को। और उसके बाद BPSC जारी कर दे 2-4 दिन में, उसके बाद माने जुलाई अंत तक TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दे, हम लोग तारीफ करेंगे हर जगह। और एक ही परीक्षा ले, और साथ में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कह रहे हैं, तो हम लोग भी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप TRE-1, 2, 3 में तो हम लोग खुद मांग किए कि भाई इसका वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए डॉक्यूमेंट्स का। अभी भी मांग कर रहे हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए उन सबको बाहर कीजिए। कई जगह कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन अभी सभी लोग नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा, काम करना होगा ना, सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। और अभी TRE-4 का आप विज्ञापन जारी कीजिए, 46,000 से अधिक सीटों पर एक परीक्षा लीजिए। और अगर TRE-4 में और अन्य परीक्षा में आप बोल रहे हैं PT मेंस लेंगे पेपर लीक रोकने के लिए, तो आप ये भी गारंटी दीजिएगा ना कि अगर उसके बाद भी पेपर लीक होता है तब आप क्या कीजिएगा, फिर परीक्षा लीजिएगा, फिर पेपर लीक होगा, क्या कीजिएगा। जितनी बार पेपर लीक हो रहा है उतनी बार अभ्यर्थियों को आप 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा दीजिए। और PT मेंस जहाँ ले रहे हैं तो वहाँ उस अनुसार आप सैलरी भी तो दीजिए। चाइनीज सैलरी से तब काम नहीं चलेगा, आपको उस अनुसार सैलरी भी देना पड़ेगा। छात्र बहुत परेशान हैं, तरह तरह के कमेंट छात्रों का आता है कि अगर सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरे घर की स्थिति बहुत बुरा है। अलग अलग तरह के कमेंट आता है छात्रों का, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिएगा छात्रों को? देखिए, छात्रों को हम यही कहेंगे कि ये धैर्य तो रखना ही है, संयम रखना है, पढ़ाई भी जारी रखना है। हम समझते हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से इन लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। लेकिन
सरकार ही ऐसी है कि बार बार आश्वासन दे रही है और वादा करने के बाद भी वादा पूरा नहीं कर रही है। तो हम लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को रखना है, अपनी मांगों को रखना है, शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से हमको सरकार से डिमांड पूरा करवाना है। सरकार डिमांड पूरा करती है तो हम लोग सरकार की तारीफ भी करते हैं, जैसे डोमिसाइल में हम लोगों ने किया, सरकार की तारीफ भी किया। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो भी है उसी से हम लोग डिमांड करेंगे ना, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता शहबाज जी हैं, क्या कहना चाहिए शहबाज जी? सबसे पहले हम छात्र भी हैं और पहले बिहार में हमने जब बीएड किया था तो हमारे जैसे लाखों अभ्यर्थियों ने पहले पात्रता परीक्षा पास किया, फिर उसके बाद बीएड किया, फिर सीटेट किया, फिर स्टेट पेपर 1 किया, फिर स्टेट पेपर 2 किया। अब रही बात बहाली की, जब डोमिसाइल लागू नहीं था तो लाखों दिखानों को बहाली आई और पूरे पड़ोसी राज्यों को बंदर बाट हुआ और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं था। जितनी बहाली आई हमेशा उसमें 50 से 60% ही ज्वाइनिंग हुआ। जब डोमिसाइल लागू हुआ दिलीप कुमार के नेतृत्व में, पूरे बिहार के बच्चों ने आंदोलन किया, लाठी खाया, जेल गए, तब जाके जब डोमिसाइल लागू हुआ तो बिहार के बच्चों को ये उम्मीद था कि अब बिहार में रह के बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। लाखों को बहाली करते करते 46,000 पे आए, अधियाचना भेजी गई 11 फरवरी को, फिर अचानक से वापस कर गए। शुरू से बिहार सरकार के एनडीए के मंत्रियों को कभी टीआरई 4 देना ही नहीं था। वो तो लगातार आंदोलन हो रहा है तो टीआरई 4 का नाम लिया जा रहा है। अगर टीआरई 4 के लिए आंदोलन ना हो तो सरकार जिस तरीके से बहाली देने की मंशा नहीं है वही हाल करेगी। हम लोग का सीधा मांग है, अगर जुलाई अंतिम तक, अगस्त पहले सप्ताह तक अगर टीआरई 4 की वैकेंसी 46,000 पर नहीं आती है और एकल परीक्षा में नहीं होती है तो हम लोग 8 मई से बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं, मजबूरी हम लोग के लिए हो जाता है। मई हुआ, उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं किए, उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए, लगातार कई मंत्रियों के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं दिलीप कुमार जी। हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है, बिहार सरकार को सीधी बात है, बिहार के बच्चों को यहाँ पर बेरोजगार बनाना चाहती है। अगर आप हम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं तो हम लोगों को नौकरी दीजिए, पूरे बिहार में आप लोगों को तारीफ होगा। पूरे बिहार में आपका जितना कार्यकर्ता नहीं होगा उससे ज़्यादा हम लोग तारीफ करेंगे। हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग की बहाली नहीं आती है तो सबसे ज़्यादा हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग जब एनडीए की सरकार नहीं थी, दूसरे सरकार थी, तब भी हम लोग वैसा ही आंदोलन कर रहे थे। तब भी दिलीप कुमार के नेतृत्व में हम लोग उससे बड़ा आंदोलन कर रहे थे, लाठी काट रहे थे। अब भी हम लोग करेंगे। हम लोग की सीधी मांग है छात्र हित में टीआरई 4 की बहाली आए जस की तस आए। हर 15 दिन में लाखों ऐसे, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र सीमा समाप्त हो रहा है। हमारे पास दिलीप कुमार जी के पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बोल नहीं सकते हम लोग के ऑन कैमरा कि कितने परेशान हैं बच्चे। हमारी बहनें भी हैं, हम चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा हमारी बहनों का दर्द पूछा जाए कि वो लोग क्या चाहती हैं। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं, टीआरई 4 से बीएड किए हुए छात्राएं हैं, टीआरई 4 की एग्ज़ाम देंगे। सरकार कह रही है कि हम लोग जो अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, इसके लिए हम लोग पीटी मेंस मतलब लेना चाह रहे हैं। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी पीटी और मेंस नहीं है, परेशानी पीटी और मेंस के नाम पे जो वैकेंसी को लटकाया जा रहा है, इस बात से पीटी मेंस के नाम पे इस वैकेंसी को टालते टालते विधानसभा के चुनाव तक ले जाना चाहती है सरकार। क्योंकि ये वैकेंसी आज की, मतलब इसमें आप क्यों पीटी मेंस लागू कर रहे हैं? वैकेंसी तो 24 की है और एक बार इसकी अधियाचना भी चली गई थी, जिसको आप वापस ले लिए। फिर इसमें क्यों सारा एक्सपेरिमेंट क्या आप टीआरई 4 में ही कर लीजिएगा? क्या टीआरई 4 के बच्चे आपके दुश्मन है? उनको 2 साल से वैकेंसी के लिए इतनी मतलब तरपा रहे हैं, एक तरह से तो यही कर रहे हैं सरकार, क्योंकि बोल दे रहे हैं कि अब आ रहा है, तब आ रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे तो कितना बार बोले कि जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आते आते वो तो विज्ञापन भी भेज दिए, लेकिन वो भी वापस ले लिए। मतलब सब सरकार मिलकर क्या वैकेंसी नहीं देना चाह रही है, तो यही लग रहा है। और हम लोग मतलब जैसा कि शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जुलाई में टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, और वो ये भी बोले थे हम जो बोलते हैं वही करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो बोले हैं वही करें, नहीं तो फिर आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोग के पास आप दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे, जो आप बोलते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी का सीट बना रहेगा। हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। हम खास करके महिला के बारे में बोल रहे हैं कि घर से इतना प्रेशर बना रहता है। 2 साल से आप लोग जो टीआरई 4 का खेल खेल रहे हैं, कभी याचना आ रहा है, कभी जा रहा है, मगर नोटिफिकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। नोटिफिकेशन दे ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग घर से परेशान हो चुके हैं। हम लोग की पढ़ाई बंद करवाने के लिए बोला जा रहा है कि अब पढ़ाई बंद कर दो, नहीं आएगा बहाली। हम लोग को नाउम्मीद ही छा गया है। बताइए अब हम क्या करेंगे?
हम लोग की इतना तैयारी करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और ऊपर से एज लिमिट का भी एज ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग बहाली में बैठ नहीं पाएंगे। कब दीजिएगा नोटिफिकेशन? कुछ और छात्राएं भी हैं, लगातार 2 साल से इंतज़ार करना पड़ रहा है आप लोग को। शिक्षा मंत्री जी भी बदल गए, सरकार भी बदल गई, लेकिन अभी तक TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब जुलाई में अधियाचना भेजने की बात कही जा रही है। क्या आप लोग इस बार सरकार पे भरोसा कर रहे हैं या शिक्षा मंत्री का बातों का भरोसा है? नहीं, जैसा रवैया आजकल सरकार और विभाग द्वारा हो रहा है, हमें अब किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। 2 साल आप एक बहुत लंबा समय होता है और अब ये सब्र है ना वो टूट चुका है। कि मुझे तो ये भी लगता है कि दूसरी बार नोटिफिकेशन आते हुए या एग्ज़ाम होते हुए कहीं फिर से हमारे एक और शिक्षा मंत्री ना बदल जाएं तब तक, मगर ये TRE 4 तब तक भी लटका ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शिक्षा मंत्री फिर से बदल जाएंगे? अब TRE 4 का वैकेंसी ये करते हुए और ये जो सारी प्रक्रिया है करते हुए कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक शिक्षा मंत्री के रहते हुए वो नोटिफिकेशन TRE 4 की बहाली हुई थी, इसमें दूसरे शिक्षा मंत्री आए, ये लटकाएंगे, ये भी चले जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये ताल मटोल करते ही रहेंगे। इनकी मंशा नहीं लग रही है मुझे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम लगातार छात्रों से बातचीत करते रहते हैं, छात्र मेरे पास आए, हम उनके लिए खुला दरबार है, जब मन करे जब आए, मैं अपनी बात को रखे। फिर भी भरोसा नहीं है। पिछले वाले शिक्षा मंत्री तो मिलते भी नहीं थे, इस बार वाले कह रहे हैं मेरा गेट खुला है, छात्र मेरे पास आए, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ऐसा कुछ करके भी तो नहीं दिखा रहे हैं ना। अगर भरोसा होगा, अगर वो जैसे कि जुलाई में उन्होंने बात कही है, अगर वो जुलाई एंड होते होते अगर नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो फिर क्यों नहीं ट्रस्ट होगा? बिल्कुल होगा। मगर जो जिस तरीके से वो भी बातें किए जा रहे हैं तो लग रहा है कि बहला तो वो भी रहे हैं ना कहीं, सीधा नोटिफिकेशन देने की बात नहीं होती है और अब वो दूसरे बात को दूसरे तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और छात्राएं भी हैं, क्या कहना चाहिएगा आप लोग? क्या बोलना चाहिए सरकार को, क्या कहना चाहिएगा? जब उन्होंने बोला, ये शिक्षा मंत्री जब बोले थे कि TRE 4 की वैकेंसी जुलाई में आ जाएगी, और जब आप लोग में से किन्हीं ने उनसे पूछा जुलाई में ही कि जब तो जुलाई चल रही है वैकेंसी कब आएगी, तो उन्होंने क्या कहा कि जुलाई खत्म नहीं हुआ है, जुलाई अभी चल ही रही है। तो जब 17 तारीख हो गया, अब कितना दिन, 13 दिन बाकी है, 14 दिन, यदि इतना दिन में नहीं, इतना दिन से तो बरगला ही रहे, अभी भी वही कर रहे जो पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, वो भी यही किया, अभी ये भी यही कर रहे हैं। और ये PT मेंस की जो बात कर रहे हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जैसी एग्जाम हुई वैसी हम लोग को भी होनी चाहिए और 46,000 प्लस पे वैकेंसी आनी चाहिए और एकल एग्जाम होनी चाहिए। यदि उनको मेंस लेना है तो TRE 5 से करें और वो चीज़ अभी बता दें। और ये जो बोले सिविल सेवा की तरह एग्जाम इन लोग का भी लेंगे, तो हम लोग का BEd हटा दे, DLEd हटा दे, क्यों हम लोग CTET क्यों पास करें, ये स्टेट क्यों पास करें? बस एक हम लोग अपना ग्रेजुएशन करेंगे, अपना BEd, जिनको 6 to 8 में 9, 10 में जाना, ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग PSC का PT देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू भी ले ले, लेकिन ये चीज़ तो ये झमेला तो ख़त्म कर दे। वो झमेला खत्म नहीं करेंगे, लेकिन PT मेंस उनको लेना है। क्या कहना चाहिएगा सर? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जो मेरी मांगे हैं, जो आप बोले हैं, जो जुलाई के अंत तक हम आप वैकेंसी देंगे, दीजिए, वो भी 46,000 पदों पे एकल परीक्षा के थ्रू आप दीजिए, अपना विश्वास कायम रखिए, जो आप बोल रहे हैं वो बात पे खरे उतरिए, तब हम लोग को यही लगेगा जो आप जो पिछले तिवारी जी आए हैं उस पे थोड़ा भरोसा है हमें स्टूडेंट। तो लगातार आप लोगों ने छात्रों को सुना, छात्र नेता को सुना। TRE 4 को लेकर किसी भी बात के ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी अधियाचना की बात चल रही है, जुलाई में हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, अधियाचना नहीं नोटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम डेट को लेकर भी छात्र कन्फ्यूज हैं। ये कहा जा रहा है कि PT मेंस होगा तो उसमें भी सिलेबस को लेकर कंफ्यूज है कि क्या सिलेबस रखा जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे भी छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा, कमेंट में जो भी सवाल है आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।